नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएँ। ये 2025 आपके लिए बहुत ही शानदार हो और आज 1 जनवरी है 2025 और आज से हम जो है एक अच्छी शुरुआत करने जा रहे हैं। दोस्तों आज 1 जनवरी है और आगामी आने वाली 27 फरवरी को हमारा रीट का एग्ज़ाम है। तो अब तक आपने अगर संस्कृत को नहीं पढ़ा है और अगर आपने रीट के अंदर संस्कृत को ले रखा है तो आपको उसमें डर लग रहा होगा कि संस्कृत हमें याद नहीं हो रही है। तो अब हम ये डर मिटाने वाले हैं। संस्कृत की संपूर्ण क्लासें चलेगी। मात्र 15 क्लासों के अंदर कंप्लीट संस्कृत हो जाएगी और आपको संस्कृत में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। आपका एक भी प्रश्न यहाँ से गलत नहीं होगा। तो आज से हम संस्कृत शुरू करने जा रहे हैं। बहुत ही छोटी-छोटी क्लासों के अंदर, बहुत ही अच्छी-अच्छी क्लासों के अंदर हम जो है संस्कृत को यहाँ पर कंप्लीट कर देंगे। शॉर्ट नोट्स रहेंगे और इन शॉर्ट नोट्स के माध्यम से हम संस्कृत को यहाँ पर पढ़ेंगे। यहाँ से आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। बस बशर्ते आपको जो है वीडियो शुरू से लगाकर लास्ट तक देखना पड़ेगा और चीज़ों को समझना पड़ेगा। अगर आपने लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड के अंदर या यूँ बात करें कि लैंग्वेज फर्स्ट या लैंग्वेज सेकंड के अंदर अगर आपने संस्कृत का चयन किया है हिंदी के साथ-साथ तो आपको डरने की बात नहीं है। आप ये वीडियो कंटिन्यू देखिएगा। आपको सारी चीज़ें ए टू जेड समझ में आ जाएगी और संस्कृत संस्कृत में आपको डर बिल्कुल लगने वाला नहीं है। ठीक है? तो शुरू करते हैं संस्कृत को और फिर से कह रहा हूँ मैं आपको कि 2025 की आपको ढेर सारी शुभकामनाएँ। ये 25 आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा। बस अपनी तैयारी कंटिन्यू करते रहिए और अपनी तैयारी में लगे रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं संस्कृत लैंग्वेज को। अगर आपने संस्कृत को पहले पढ़ा है, तो आपका यहाँ पर आकलन हो जाएगा, आपकी वापस यहाँ पर आपका रिवीजन हो जाएगा और अगर आपने संस्कृत नहीं पढ़ा है और आपको संस्कृत में अभी भी डर लगता है, तो आपको डरने की कोई बात नहीं है। आपके सारे डाउट यहाँ पर क्लियर हो जाएँगे और आपको संस्कृत में पढ़ने में मज़ा आएगा। ठीक है? चलिए शुरू करते हैं संस्कृत लैंग्वेज को। दोस्तों सभी भाषाओं की जननी है संस्कृत। ठीक है? संस्कृत जो है वो सभी भाषाओं की जननी है, ये आपको पता है। संस्कृत को देवभाषा बोलते हैं, देववाणी बोलते हैं और भारती भी बोलते हैं। तो ये इसके कुछ उपनाम हैं। बात करें दोस्तों आगे संस्कृत के अंदर तो एक महत्वपूर्ण टॉपिक आता है माहेश्वर सूत्र। तो दोस्तों माहेश्वरी सूत्र हैं उनकी संख्या है 14। कितनी है? 14 और 14 को हम संस्कृत में बोलते हैं चतुर्दश। ठीक है? तो आप याद रखना माहेश्वर सूत्र की संख्या है वो है 14 और इनको संस्कृत में चतुर्दश बोलते हैं। अब ये माहेश्वर सूत्र है क्या? तो भगवान महेश यानी कि भगवान शिव ने अपना डमरू बजाया और उस डमरू से 14 वर्ण निकले थे। कितने? 14 वर्ण निकले थे और 14 वर्ण जो है जब निकले थे ना तो भगवान पाणिनि ने उनको लिपिबद्ध किया था यानी कि उन्होंने इनको जो है क्रमबद्ध सूत्रों के माध्यम से इनको लिखा था। ठीक है? तो जब भगवान शंकर ने डमरू बजाया, डमरू से 14 वर्ण निकले और 14 वर्णों को पाणि जी ने जो है लिपिबद्ध किया था, तो इन्हीं को जो है हम प्रत्याहार सूत्र या फिर माहेश्वर सूत्र कहते हैं। ठीक है? बात करें आगे संस्कृत के मुनि की, तो यहाँ पर संस्कृत के 3 मुनि माने गए हैं। संस्कृत भाषा के 3 मुनि हैं, संस्कृत व्याकरण के ये 3 मुनि हैं। ठीक है? बड़े ही महत्वपूर्ण है और इनसे हर बार प्रश्न आता है, तो यहाँ पर आपको विशेष ध्यान देना चाहिए। तीनों मुनि की बात करें तो पहले मुनि है पाणिनि, दूसरे हैं कात्यायन जिनको वरुचि भी कहते हैं और तीसरे हैं पतंजलि। पहले हैं पाणिनि, दूसरे कात्यायन जिनको वरुचि कहा जाता है और तीसरे हैं पतंजलि। सबसे पहले बात करें दोस्तों पाणिनि के बारे में, तो पाणिनि जो है इनको हम सूत्रकार कहते हैं। क्या कहते हैं? सूत्रकार कहते हैं। सूत्रकार क्यों कहते हैं इनको? क्योंकि इन्होंने जो है सारे के सारे सूत्रों को या जितने भी 14 वर्ण थे उनको सूत्रों के अंदर पिरोया था और सूत्रों के अंदर जो है इन्होंने प्रतिपादित किया था, लिपिबद्ध किया था। ठीक है? इसलिए इनको सूत्रकार भी कहते हैं और संस्कृत का इनको प्राथमिक मुनि या प्रथम मुनि भी कहा जाता है। ठीक है? इनके जन्म स्थान की बात करें तो इनका जन्म स्थान है पाकिस्तान का सलातुर गांव, इसलिए इनको दोस्तों सलातुर्य भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इनको? इनको सलातुर्य भी कहते हैं क्योंकि इनका गांव का नाम सलातुर था। इनके पिता का नाम था पणिन, इसलिए इनको पाणिनि कहा जाता है। इनकी माता का नाम था दोस्तों दाक्षी, इसलिए इनको दाक्षीपुत्र भी कहा जाता है। इनके गुरु का नाम था उपवर्ष, इसलिए इनको उपवर्षाचार्य भी कहते हैं और इनकी जो कृति है, इनकी रचना है उसका नाम है अष्टाध्यायी। बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो ध्यान रखना पाणिनि की जो कृति है उसका नाम है अष्टाध्यायी। बड़ी ही महत्वपूर्ण है, अष्टाध्यायी पाणिनि जी की कृति है। ठीक है? आगे बात करें अष्टाध्यायी के बारे में। अष्टाध्यायी में दोस्तों 8 अध्याय हैं और प्रत्येक अध्याय के अंदर 4 पाद हैं। इसलिए यहाँ पर 8 × 4 यानी कि 32 जो है यहाँ पर पाद हैं। कुल पादों की संख्या जो है 32 है और 32 को संस्कृत में द्वित्रिंशत् कहा जाता है। क्या कहते हैं? द्वित्रिंशत् जो है संस्कृत में 32 को कहा जाता है। तो थोड़ा संस्कृत का जो संख्या ज्ञान है उसको भी आप थोड़ा ध्यान रखना कि यहाँ पर अगर जो हिंदी वाली संख्या आ जाए और आपको उसका संस्कृत में पूछ लिया जाए कि वर्णों की जो संख्या थी वो कितनी थी, तो आपको ध्यान रखना है 14 को जैसे चतुर्दश कहते हैं उसी प्रकार से यहाँ पर 32 को द्वित्रिंशत् कहा जाता है। तो आप ध्यान रखना यहाँ पर वर्णों की संख्या जो है वो द्वित्रिंशत् थी यानी कि 32 थी। ठीक है? पादों की संख्या यहाँ पर 32 थी। दूसरे जो मुनि है दोस्तों उनका नाम है कात्यायन जिनको वरुचि भी कहा जाता है और इनकी जो रचना है उसका नाम है वार्तिक, इसलिए इनको वार्तिककार भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इनको? इनको वार्तिककार भी कहते हैं क्योंकि इनकी जो कृति है उसका नाम है वार्तिक और इन्होंने अष्टाध्यायी के ऊपर वार्तिक लिखी थी। तीसरे मुनि है दोस्तों उनका नाम है पतंजलि। इनकी कृति का नाम है दोस्तों महाभाष्य।
इसलिए इनको महाभाष्यकार भी कहा जाता है। ठीक है, इसलिए इनको महाभाष्यकार भी कहते हैं। अब दोस्तों बात करें माहेश्वर सूत्रों की, जिनकी संख्या है 14, जिनको चतुर्दश संस्कृत के अंदर कहते हैं। सबसे पहले 4 सूत्रों की बात करें तो ये है दोस्तों अ इ उण, ऋ ऋक, ए औंग, ऐ औच, ये 4 सूत्र हैं। और ये जो 4 सूत्र हैं इनको अच सूत्र या स्वर संबंधी सूत्र भी कहते हैं। इन चारों सूत्रों को हम स्वर संबंधी सूत्र या फिर अच संबंधी सूत्र भी इनको कहा जाता है। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा आप। इन 4 सूत्रों को, प्रारंभिक 4 सूत्रों को हम स्वर सूत्र या अच सूत्र भी कहते हैं। इनकी जो संख्या है दोस्तों वो है 9। अब आप कहेंगे कि इनके अंदर जो वर्ण है वो तो काफी सारे लग रहे हैं, यानी कि 10 से ऊपर वर्ण लग रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 9 वर्णों का ग्रहण हो रहा है। तो वो किस प्रकार से हो रहा है, एक बार ये भी डाउट क्लियर कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो वर्ण है वो कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यहाँ पर कुल 13 वर्ण है। और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अच के अंदर 9 वर्णों का ग्रहण किया गया है। अब इनको अच क्यों कहा गया है, तो देखिए अ से लगाकर च तक का जो ग्रहण किया गया है ना, इसलिए इनको अच वर्ण कहा गया है। क्या कहा गया है, अच वर्ण। ठीक है, इसलिए इनको अच वर्ण कहा गया है। और इनकी संख्या मानी गई है 9। अब आप कहेंगे कि इनकी संख्या तो 13 है, तो इनको 9 क्यों माना गया है, तो यहाँ पर दोस्तों जो अंतिम वर्ण होता है इसकी इत संज्ञा हो जाती है, यानी कि इनका लोप हो जाता है। अंतिम वर्ण जो भी होंगे माहेश्वर सूत्र के अंदर, उन सारे वर्णों का यहाँ पर लोप हो जाएगा, उनका ग्रहण यहाँ पर नहीं किया जाएगा। इसलिए यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इन वर्णों का ही ग्रहण किया जाएगा। इसलिए यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 9 वर्णों का ही ग्रहण होता है। वो कौन कौन से हैं, अ इ उ, ऋ ऋ, ए ओ, आई और औ। इस प्रकार से यहाँ पर सिर्फ 9 वर्णों का ग्रहण किया गया है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों इन 9 वर्णों में से कुल 5 वर्ण जो है वो मूल वर्ण है। ठीक है ना, इन 5 वर्णों को जो है मौलिक वर्ण कहा गया है या मूल स्वर कहा गया है। ठीक है, ये देखिए अ इ उ ऋ और ऋ। ठीक है, यानी कि 2 सूत्र, प्रारंभिक जो 2 सूत्र है ना, अ यानी कि इसमें एक तो ये हो गया और एक ये हो गया, अ इ उ ऋ और ऋ। मैंने फिर से कहा है आपको कि यहाँ पर अंतिम वर्ण का लोप हो जाता है, तो अंतिम वर्ण का यहाँ पर ग्रहण नहीं होता है। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 5 वर्णों का ही ग्रहण किया गया है। इन 5 वर्णों को जो है हम मूल स्वर कहते हैं या फिर हर्ष स्वर कहते हैं। हर्ष यानी कि छोटा, यानी कि लघु। ठीक है, तो इनको लघु स्वर, हर्ष स्वर या मूल स्वर कहा जाता है। ठीक है, 5 स्वरों को मूल स्वर कहते हैं। और इनको अक प्रत्याहार भी कहते हैं। अक प्रत्याहार क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है अ से लगाकर क तक का ग्रहण होता है, इसलिए इनको अक प्रत्याहार भी कहा जाता है। ठीक है, इनको अक प्रत्याहार भी कहते हैं। और अगर पूर्व का ग्रहण करें तो अ से लगाकर च तक को, तो इनको अच प्रत्याहार कहेंगे। ठीक है, तो इसको अक प्रत्याहार भी कहते हैं 5 वर्णों को। और इनमें जो है इन 5 वर्णों का ग्रहण किया गया है, अ इ उ ऋ और ऋ। इनको मूल स्वर या फिर हर्ष स्वर भी कहते हैं। अब बात करें आगे, मूल स्वरों में ऋ वर्ण जो है उसका दीर्घ नहीं होता। ठीक है, ये ऋ है ना, इसका दीर्घ नहीं होता, इसका बड़ा रूप नहीं होता है। बाकी अ का आ होता है, ई का बड़ी ई होती है, उ का बड़ा उ होता है और ऋ का बड़ी ऋ होता है। आपने ये पहले देखा होगा वर्णमाला के अंदर, हिंदी के अंदर भी इसी प्रकार से इसका रूप होते हैं। तो इसी प्रकार से जो है संस्कृत के अंदर भी इसके रूप होते हैं। तो अ का आ हो गया, ई का ई हो गया, बड़ी ई हो गया, उ का बड़ा उ हो गया और ऋ का भी बड़ा ऋ होता है। इस प्रकार से ऋ जो शब्द है ना, इसका बड़ा रूप नहीं होता है, ऋ का सिर्फ ऋ ही होता है। ठीक है, इसका कोई दीर्घ रूप नहीं होता है, ये आप थोड़ा ध्यान रखना। यहाँ से प्रश्न आपका बन सकता है और यहाँ से प्रश्न आपका गलत नहीं होना चाहिए। ऋ का कोई भी दीर्घ वर्ण नहीं होता है। बात करें हम दीर्घ वर्णों की, दीर्घ वर्ण कौन कौन से हैं, तो दीर्घ वर्ण दोस्तों यहाँ पर 8 वर्ण हैं। 8 वर्ण जो है वो दीर्घ होते हैं। कौन कौन से हैं, तो आ ई उ ऋ ए ओ आई और औ। ये जो 8 वर्ण हैं ये यहाँ पर दीर्घ वर्ण है। ठीक है, और यहाँ पर संयुक्त वर्णों की बात करें, ठीक है, तो संयुक्त वर्ण यहाँ पर 4 वर्ण हैं, जिनको हम एच प्रत्याहार कहते हैं। ठीक है, संयुक्त वर्ण जो है वो 4 हैं और इनको एच प्रत्याहार कहते हैं। और एच प्रत्याहार के अंदर कौन कौन से आते हैं, तो ए ओ आई और औ। अब एक बार देख लीजिए एच प्रत्याहार किस प्रकार से कहा गया है इनको। तो देखिए ये ए से लगाकर, ये जो ए है ना, इस ए से लगाकर च तक का जो है ग्रहण किया गया है, तो इसको एच प्रत्याहार कहा गया है। ए से लगाकर च तक का ग्रहण किया गया है, इसलिए इसको एच प्रत्याहार कहा गया है। ठीक है, और इसके अंदर कौन कौन से वर्णों का ग्रहण हो रहा है, तो ए ओ आई और औ। इन 4 वर्णों का ग्रहण हो रहा है और इन अंतिम वर्णों का जो है यहाँ पर लोप हो जाता है इस संज्ञा से। ठीक है, ये हो गया क्लियर। अब बात करें आगे, कुल स्वर जो है दोस्तों वो कितने हैं, तो कुल स्वर हैं दोस्तों 13। 13 स्वर जो है वो टोटली हैं। कौन कौन से हैं, तो अ आ ई बड़ी ई, उ बड़ा उ, री बड़ी री और ली। ली का कोई दीर्घ नहीं होता है। ए आई ओ और औ, ये कुल मिलाकर जो है 13 वर्ण होते हैं, वो स्वर वर्ण होते हैं। ठीक है, अब बात करें दोस्तों संस्कृत में उपसर्ग की, तो उपसर्ग कितने हैं, तो उपसर्ग यहाँ पर दोस्तों 22 उपसर्ग होते हैं। कितने होते हैं, संस्कृत के अंदर 22 उपसर्ग होते हैं। ठीक है, 22 उपसर्ग होते हैं। और अब दोस्तों बात करें आगे,
यानी कि 4 वर्ण हमने पहले देख लिए थे, 4 सूत्र हमने पहले देख लिए थे। अ, ऊण, ऋलृक, एवंग और एवच। ये 4 स्वर पहले 4 सूत्र पहले हो गए थे, जो कि अच संबंधी थे। अब बात करें आगे, अगले जो है 5 से लगाकर 14 वर्ण तक, ठीक है? ये सारे के सारे व्यंजन संबंधी सूत्र हैं, ठीक है? वो तो हो गए थे अच संबंधी, और ये हो गए दोस्तों अपने व्यंजन संबंधी, या जिनको हम हल संबंधी सूत्र भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है ह से लगाकर ल तक का ग्रहण हो रहा है, इसलिए इनको हम हल सूत्र भी कहते हैं। हल यानी कि व्यंजन होता है, संस्कृत में हल को व्यंजन को जो है संस्कृत में हल कहा जाता है, ठीक है? अब ये सूत्र कौन कौन से हैं एक बार देख लीजिए। 5वां सूत्र है दोस्तों हयवरट, छठा है लण, 7वां है यमंगण नम, और 8वां है जबय, 9वां है गणदस, 10वां है जब गणदस, 11वां है खफ छठ थ चट तव, और 12वां है कपय, 13वां है सससर, और 14वां है हल। फिर से एक बार रिपीट करते हैं इनको। हयवरट, लण, यमंगणम, जबय, गणदस, जब गणदस, खपत चटतव, कपय, सससर, हल। तो सारे के सारे सूत्र आपको इसी प्रकार से याद होने चाहिए। माहेश्वर सूत्रों से आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। माहेश्वर सूत्रों से विशेष तौर से प्रश्न बनते हैं, तो आपके यहाँ पर एक भी गलत नहीं होना चाहिए। फिर से मैं आपको कह रहा हूँ, 14 माहेश्वर सूत्र है, आप उनको अच्छे तरीके से रट लेना, और रोज इनका रिपीटेशन करना, सुबह उठते ही इनको बार बार रटना है आपको। माहेश्वर सूत्र आपको ये गीत के रूप में आपको याद होने चाहिए, यानी कि आपको लाइफ टाइम के लिए चीजें याद होनी चाहिए। एग्जाम तक की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर इनको आप बार बार रटेंगे ना, तो आपको ये मुक्त जमारी याद हो जाएंगे। अय्यून रिलरिक एवंग एवच हयवरट लण जबय गणदस जब गणदस खपत चटदव कपय सस्सर हल। इस प्रकार से आपको जो सारे के सारे माय सूत्र याद करने हैं, ठीक है? तो आप इनको बार बार इनका रिवीजन करें, सुबह उठते ही इनका गुणगान करें, आप इनका बार बार रिवीजन करें, तो आपको आसानी से ये चीजें एग्जाम तक याद हो जाएगी, और यहाँ से आने वाला प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। देखिए, यहाँ से जो है इनका क्रम भी चेंज कर दिया जाता है, और कई बार जो है इनका ये जो अंदर वाले वर्ण है ना, इनका भी प्रश्न जो ऑप्शन है वो आगे पीछे कर दिया जाता है, यानी कि ज यहाँ पर आ जाएगा और ये ब यहाँ पर आ जाएगा। इस प्रकार से भी जो है आपको कंफ्यूजन करके सवाल दे दिया जाता है, तो यहाँ से आपका प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है? अब बात करते हैं आगे। माहेश्वर सूत्र 5 से 14 तक, 5 से 14 तक यानी कि 10 सूत्र हैं टोटली, और इनको हल सूत्र या व्यंजन सूत्र भी कहते हैं, ठीक है? मैंने बताया आपको, पहले जो 4 सूत्र थे वो तो हो गए अच संबंधी यानी कि स्वर संबंधी, और अंतिम जो 10 वाले हो गए वो हो गए व्यंजन संबंधी यानी कि हल संबंधी, ठीक है? तो प्रारंभिक जो 4 हैं वो तो हो गए स्वर संबंधी सूत्र, अंतिम जो हो गए 10 वो हो गए हल संबंधी सूत्र, ठीक है? स्पर्श वर्णों की बात करें दोस्तों, इसके अंदर कुछ कुल मिलाकर कुछ 25 स्पर्श वर्ण हैं, तो यहाँ पर 25 स्पर्श वर्णों की बात की गई है। तो क से लगाकर म तक जो है वो यहाँ पर 25 वर्णों की बात की गई है, ठीक है? 25 वर्णों को यहाँ पर ग्रहण किया गया है, यानी कि इसमें 5 वर्ग आते हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, जिनको कु चु टु तु पु इनके नाम से इसको जानते हैं, ठीक है? तो 5 वर्ण या वर्ग यहाँ पर आ गए। इसमें कुल मिलाकर 25 वर्ण होते हैं, जिनको हम पंचविंशति कहते हैं। संस्कृत में आपको पूछ लिया जाएगा एग्जाम के अंदर कि स्पर्श वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो पंचविंशति होती है, यानी कि 25 होती है। और कहां से कहां तक होती है, तो क से लगाकर म तक, यानी कि क वर्ग, ट वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, ठीक है? यानी कि क ख ग घ अंग, छ छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म। इस प्रकार से जो है यहाँ पर 25 वर्ण होते हैं स्पर्श वर्णों के अंदर। दोस्तों, स्पर्श वर्णों का जो सूत्र है वो है कादयो मावसाना स्पर्शा। कादयो मावसाना स्पर्शा। आपको एग्जाम के अंदर ये डेफिनेशन दे दी जाएगी, कादयो मावसाना, और आगे आपको खाली जगह दे दिया जाएगा। इसमें आपको भरना होगा कि आपको यहाँ पर क्या लगाना है। तो आप ध्यान रखना, जब ये सूत्र आ जाए कादयो मावसाना स्पर्शा, तो आपको यहाँ पर स्पर्श वर्ण लगाना है। कि कादयो मावसाना की बात करें तो यहाँ पर 25 वर्ण जो है वो स्पर्श वर्ण हो गए, ठीक है? कादयो मावसान का मतलब क्या होता है, यानी कि क जो है जिसके आदि में, क है जिसकी आदि में, आदि यानी कि प्रारंभ के अंदर, और अवसान की बात करें तो अंत होता है। अवसान का मतलब होता है अंत, यानी कि म है जिसके अंत में। तो कादयो मा अवसाना यानी कि क जो है जिसके आदि में और म है जिसके अवसान में, वो होते हैं दोस्तों स्पर्श वर्ण, ठीक है? उत और इत यस्य यानी कि उदित वर्ण, उत और इत, उत और इत को मिलाकर बनता है दोस्तों, उत और इत की जब संधि करते हैं ना तो बनता है उदित। क्या बनता है? उदित, ठीक है? तो आपको ध्यान रखना है, जब उदित की जब संधि विच्छेद आ जाए ना तो आपको करना है उत प्लस इत, ठीक है? तो इस प्रकार से जो है इसकी संधि विच्छेद होगा। स्पर्श वर्णों की बात करें तो मैंने बताया आपको, कु चु टु तु पु यानी कि क वर्ग हो गया, जिसके अंदर क ख ग घ अंग, च छोटू जो च वर्ग है उसके अंदर आ जाता है आपको च छ ज ज य, टू यानी कि ट वर्ग के अंदर ट ठ ड ढ ण। आगे बात करें त वर्ग के अंदर, ठीक है? तो यहाँ पर आ जाएगा आपके
त थ द ध न और पोई पु यानी कि प वर्ग के अंदर प फ ब भ म। ये आपको याद होगा और बेसिक सी बात है कि आपने हिंदी की वर्णमाला पढ़ी होगी तो आपको ये छोटी-छोटी चीज़ें तो बिल्कुल आपको याद होगी। ठीक है? तो इसके ऊपर ज़्यादा फ़ोकस करने की ज़रूरत मैं नहीं समझता। जो चीज़ें विशेष तौर से याद करने की और ध्यान रखने की है, उनके ऊपर हम जो है विशेष तौर से फ़ोकस करेंगे और समय को खराब नहीं करेंगे। ठीक है? आगे बात करें दोस्तों अंतस्थ वर्णों की, तो यहाँ पर दोस्तों अंतस्थ वर्ण जो है वो है 4। कितने हैं? 4 यहाँ पर अंतस्थ वर्ण हैं। कौन-कौन से हैं? य, व, र, ल। य, व, र, ल। यहाँ पर दोस्तों मैं फिर से कह रहा हूँ आपको कि अंतस्थ वर्णों का जो क्रम है वो ध्यान रख लेना। यहाँ पर क्रम को लेकर भी सवाल पूछा जाता है। ठीक है? हम क्या करते हैं कि ये क्रम ये हमारा माइंड में सेट हुआ है। य, व, र, ल। सॉरी य, र, ल, व। य, र, ल, व। ये जो है हमारे क्रम दिमाग में सेट हो रखा है कई लोगों के। तो यहाँ पर य, र, ल, व नहीं है, यहाँ पर य, व, र, ल है। ठीक है? यहाँ पर य, व, र, ल है और 4 वर्ण हैं जिनको हम अंतस्थ वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतस्थ वर्ण। ठीक है? और इनको यण वर्ण भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इनको? इनको यण वर्ण भी कहा जाता है। ठीक है? और माहेश्वर सूत्र 5 और 6 के अंदर इसका ग्रहण किया गया है। 5 और 6 के अंदर इनका ग्रहण किया गया है। ठीक है? कौन-कौन से हैं? एक बार ऊपर जाकर माहेश्वर सूत्र के अंदर देख लीजिए कि 5 और 6 के अंदर कौन-कौन से में ग्रहण किया गया है। तो यहाँ पर देखिए हयवर ट का तो हो गया यहाँ पर लोप और इस न का भी हो गया यहाँ पर लोप। तो यहाँ पर जो है ह का यहाँ पर ग्रहण नहीं होता है। यहाँ पर यण सूत्र की बात करें तो य से लगाकर ण तक जो है इसको यण सूत्र भी कहते हैं। ठीक है? तो यहाँ पर कौन-कौन से वर्णों का ग्रहण हुआ? य का हो गया, व का हो गया, र का हो गया और ल का हो गया। अंतिम वर्ण का ग्रहण नहीं होता है। इनको गिरा जाता है अंतिम वर्ण के साथ, बाकी इसका अंतिम वर्ण का ग्रहण नहीं होता है। इसलिए इसको यण वर्ण कहते हैं और इसके अंदर य, व, र और ल इन 4 वर्णों का यहाँ पर ग्रहण होता है। इसलिए इसको यण वर्ण भी कहते हैं। अंतस्थ को यण वर्ण भी कहते हैं और इसमें 5 और 6 5वां और 6ठा सूत्र जो है माय सूत्र इसके अंदर काउंट किया जाता है। ठीक है? आगे बात करें उसमें वर्ण है दोस्तों 4। अंतस्थ वर्ण भी 4 हैं और उसमें वर्ण भी 4 हैं। जिसके अंदर उष्मा का प्रसारण हो उसको उसमें वर्ण कहते हैं। इसको दोस्तों सलवर्ण भी कहा जाता है। इसके अंदर माय सूत्र 13 से 14 यानी कि 13वां और 14वां इन दोनों वर्णों का यहाँ पर ग्रहण होता है। ठीक है? कौन-कौन सा है? श, श, श और ह। यानी कि 13वां जो सूत्र है उसका तो उसमें है श, 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 र। ठीक है ना? और 14 जो सूत्र है उसमें है ह, ल। ठीक है ना? ये वर्ण जो है काउंट किए गए हैं। तो यहाँ पर दोस्तों 4 वर्णों का ग्रहण किया गया है यानी कि अंतिम वर्ण जो है इनका यहाँ पर हो जाता है लोप। ठीक है? अंतिम वर्ण का होता है यहाँ पर लोप और यहाँ पर जो है स, श, श और ह इन 4 वर्णों को जो है यहाँ पर ग्रहण किया जाता है। ठीक है? और 13वां और 14वां सूत्र यहाँ पर काउंट किया जाता है ऊष्म वर्णों के अंदर। यहाँ पर दोस्तों बात करें माहेश्वर सूत्रों में अंत में 2 बार जो है होने वाला अंत में प्रयोग होने वाला 2 वर्ण जो है 2 बार प्रयोग होने वाला जो वर्ण है वो है ण वर्ण। एक तो होता है दोस्तों ये आई उण के अंदर अ, ई, उण। एक तो होता है दोस्तों ये आई उण सूत्र के अंदर और एक होता है लण सूत्र के अंदर। ठीक है? ण वर्ण का 2 बार पार्ट होता है। एक तो अ, ई, उ, ण आई उण सूत्र के अंदर और एक लण सूत्र के अंदर। तो जो ण वर्ण है इसका 2 बार पार्ट होता है। माहेश्वर सूत्रों में 2 बार प्रयोग होने वाला वर्ण जो है वो ह वर्ण है। एक तो दोस्तों इसका ग्रहण होता है हयवरट में, हय व र ट के अंदर और एक होता है दोस्तों हल वर्ण के अंदर। ठीक है ना? 2 बार जो है इसका ग्रहण होता है। ठीक है? लघु सिद्धांत कौमुदी के रचनाकार कौन है या रचयिता कौन है? तो वो है दोस्तों वरदराज आचार्य और इनके अनुसार जो है प्रत्यारों की संख्या बताई गई है वो बताई गई है द्विचत्वारिंशत यानी कि 42। 42 जो है यहाँ पर प्रत्याहारों की संख्या बताई गई है और ये है दोस्तों द्विचत्वारिंशत यानी कि संस्कृत में 42 को द्विचत्वारिंशत कहा गया है। और प्रत्याहार किसे कहा जाता है ये हम आगे देखेंगे। ठीक है? अगली वीडियो के अंदर। तो यहाँ तक हमारा आज की क्लास होती है। क्लास थोड़ी सी बड़ी शायद हो सकती है, ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं होगी, मात्र 20-25 मिनट की क्लास होगी और इसमें जो है हम एक-एक करके सारे के सारे वीडियो कवर कर लेंगे और संस्कृत को हम इसी प्रकार से आगे पढ़ते जाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होगी। इसी प्रकार से अगली क्लास देखने के लिए जिसमें हम प्रत्याहार को देखेंगे, उच्चारण स्थान देखेंगे, साथ में हम यत्न को देखेंगे और उसके बाद में हम संज्ञा प्रकरण के बाद में संधि को स्टार्ट करेंगे। ठीक है? तो वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना। साथ में आपका कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आपका हर एक डाउट जो है यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करूंगा और वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अन्य दोस्तों के साथ शेयर भी आप कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।